नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमारी चुनावी यात्रा लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है। हम लोग अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, ये ढूंढने और तलाशने कि मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर लोग अपना वोट डाल रहे हैं। जो सबसे अच्छी खबर है कि हिंदू मुसलमान तक अब ये जो हिंदू मुसलमान वाली बात है ना, ये अभी हमें किसी भी गांव में उस आधार पर बात होते हुए नहीं दिखी। वहां मुद्दे ही अलग हैं। लेकिन शहरों का क्या? शहरों में क्या विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या चीज है मुद्दा? इसी सिलसिले में कानपुर में और तो लोगों से हमने बात की ही की। हमने सोचा जरा जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, पहली बार मतलब जो अभी 18 से 19 साल के हुए ही हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो ये बातचीत हमने की कानपुर में। इससे पहले कि हम आपको बातचीत सुनाएं, आपको ये भी बता दें कि कू ऐप पर कुछ सवाल हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि कू ऐप पर हमारे क्या सवाल हैं। एक सवाल हमने पूछा था कि यूपी के युवाओं का चुनावी मुद्दा क्या है, जिसपे एक दर्शक लिखते हैं कि सरकारी नौकरियों को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो इस तरीके के कमेंट जो हैं वो कू ऐप पर आ रहे हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं ये बातचीत। तो बड़ी रोचक बातचीत थी। काफी हद तक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इन 18, 19, 20 साल के लड़के और लड़कियों से। कितना इन्फॉर्म्ड व्यू है, कितना ये लोग सोचते होंगे, देखते होंगे और एकदम अपना आंख कान खुला रखते होंगे कि इनके इस तरीके के विचार सामने आए। क्या बोला उन्होंने, जरूर सुनिए। कानपुर में है और कानपुर के नौजवानों से अगर बात नहीं की तो फिर क्या किया। और नौजवानों के लिए एक ऐसी जगह है जो कि 62 साल पुरानी है, लेकिन नौजवानों में आज भी उतनी ही युवा है और उसका नाम है सन 1960 में बनी पिन्नेज सॉफ्टी। पिन्नेज टेम्पटेशन कहते हैं इसको, मॉल रोड पर है ये। और इसका जो मंत्र है ना, वो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता बाबू को एकदम छू गया। लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। कि खा लो इससे पहले की और एंजॉय कर लो इससे पहले कि पिघल जाए जीवन। आइए बात करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत भाई एनडीटीवी में। कैसे हैं आप लोग? आपका शुभ नाम? सार्थक, अंजलि, आदित्य, नंदिनी, संजीवनी। सबसे पहला सवाल, इस बार आप सब वोट डालेंगे? हाँ जी। पहली बार डालेंगे? पहली बार तो नहीं, बट हाँ असेंबली इलेक्शंस में पहली बार। मतलब विधानसभा में पहली बार ना भैया? तो ये विधानसभा का चुनाव आपका पहला है ना? मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा तो देखिए, मेन जो मेरे लिए होगा वो था अपनी जो दूसरी वेव आई थी कोविड की। तो उसमें देखिए सब जानते हैं कि कैसे बेड मैनेजमेंट था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट था। एक एक बेड के लिए लोगों को लाखों रुपए देने पड़ रहे थे जस्ट टू गेट अ सिंगल बेड। और तो बहुत दर्दनाक था बहुत, क्योंकि ये एक चीज होती है जब इंसान की जिंदगी पे आती है बात, तब उसे असलियत पता चलती है कि क्या चल रहा है पूरे स्टेट में, देश में। और तब जो हाल था, मेरे कितने जानने वालों को मैं बता रहा हूँ, एक बेड तक नहीं मिल रहा था। लड़कियों की सेफ्टी का मुद्दा मेरे हिसाब से तो सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं इससे पहले 4 साल गोवा में थी और वहाँ पे मुझे ऐसा कभी। अच्छा, गोवा? वाह, वहाँ पर भी चुनाव हो रहा है। गोवा से कानपुर? गोवा में भले ही लोग कितना भी कह लें पार्टी का माहौल है, ये है वो है, पर वहाँ पे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ। रात को 3 बजे भी फ्लाइट लैंड हो तो आराम से अकेले भी टैक्सी ड्राइवर के साथ बिना टेंशन के आ सकते हैं। पेरेंट्स घर पे सो भी रहे हो आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। पर यहाँ पे तो सोच भी नहीं सकते हैं। लखनऊ में अगर रात को मेरी फ्लाइट 10 बजे भी आती है तो मैं रात भर वेट करती हूँ और सुबह ही निकलती हूँ। कानून व्यवस्था एक मुद्दा है। ये दरअसल ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि दावा इस सरकार के द्वारा ये किया गया कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी साहब। और कुछ होना हो, कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है। आपका क्या विश्लेषण है? नहीं, कानून व्यवस्था तो आई वुड से कि हाँ थोड़ी बेटर हुई है। मतलब मैं पिछली सरकार का इतना नहीं जानता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं था पहले, बट आई वुड से कि हाँ अभी के टाइम पे, बट ऐसा नहीं है, रात में जाना अभी भी हम लोग को सेफ नहीं लगता है। इवन
घर वाले अभी भी कहते हैं कि शाम को 7-8 बजे के बाद बाहर मत जाओ। तो आई थिंक उस एंड पे इम्प्रूवमेंट अभी भी होना बाकी है। मतलब क्या डर है कि हुड़दंगी आ जाएंगे, कुछ बवाल कर देंगे? क्या डर किस तरीके का रहता है? यही कि मतलब बाहर जाके लोग सेफ नहीं है तुम्हारे लिए अभी जाना, कोई बाहर गुंडे वुंडे टाइप्स लोग हों ऐसे। तो आई वुड से कि नहीं। मेरे लिए पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई यूपी में बहुत ज़्यादा वो है, कम है। लिटरेसी रेट जो है यूपी का बहुत कम है। मतलब यहाँ पे लोग 12वीं उन्होंने दी और सबको होता है कि बस बाहर जाना है, क्योंकि यूपी में उन लोग को पता है कि इतनी अच्छी एजुकेशन जो बाकी के स्टेट्स में मिल रही है, जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर कर्नाटका हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, यूपी में नहीं मिलता है। बट अभी अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी जाके देखेंगे तो नहीं कोई जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वैसा माहौल नहीं है उस साइड कि वहाँ पे जाके हम पढ़ाई करें और हमारी डेवलपमेंट वहाँ पे। मतलब शिक्षा का स्तर उस तरीके का नहीं रहा जैसा इतिहास में बताया जाता था। एक और मुद्दा ये है कि ये जो आ जाता है जब भी हमारे इलेक्शंस होते हैं कि हिंदू मुसलमान, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, यहाँ पे इंसान वोट दे रहा है, ये नहीं कि हिंदू वोट दे रहा है या मुस्लिम वोट दे रहा है या दूसरी जो कोई जाति का। तो ये जो जाति मुद्दा ये लोग हमेशा करते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा, यूपी बिहार साइड, तो ये जाति के ऊपर वोट देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूपी का जो चुनाव होता है वो रोचक तो होता है। एज ए जर्नलिस्ट भी हमको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आए, कवर करें। यहाँ के लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत मजा आता है सबसे बातें करने में। अरे हर आदमी मुख्यमंत्री है भाई। क्यों? ये बात तो सर बिल्कुल सही बोली आपने। मतलब आप कहीं भी चले जाएंगे, अगर आपको 4 लोग वहाँ खड़े दिख रहे तो 99% पॉसिबिलिटी यही है कि वो पॉलिटिक्स के बारे में ही बात करेंगे। कौन आएगा, हमारे कैंडिडेट ने ऐसा करा, हम बता रहे इसको, आप वोट दीजिएगा, ये ऐसा करेगा या आगे जाके। अच्छा, वो बात कैसे होगी? इस बार पंजा ठीक नहीं किया है, इस बार फूल देंगे नहीं, हाथी देंगे या साइकिल को दे देंगे। बट ये मेरे ख्याल से जरूरी है कि थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो, हम कैंडिडेट की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। अब मैं एक सवाल आखिरी पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से। जैसे मैंने बोला, मैं ये किसी से नहीं पूछने वाला हूं कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन देखिए 4-5 बड़े बड़े नाम हैं। एक योगी जी, एक अखिलेश, एक मायावती और एक प्रियंका गांधी। अगर आपको रेट करना हो कि आप किससे ज्यादा रिलेट करते हैं या किसकी बात जो है वो आपको ज्यादा प्रभावित करती है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, रेट करना हो, देखिए तो फिर हाँ, इससे तो पता ही चल जाएगा। बट ठीक अच्छा, है, गोल गोल घुमा दीजिए, कुछ ऐसे ही बता दीजिए। देखिए अगर पर्सनालिटी देखी जाए तो इन चारों में सबसे अच्छी पर्सनालिटी अपनी प्रियंका गांधी जी की है। क्योंकि वो सबसे बड़ी बात, एक वो वुमेन फैक्टर भी आता है, वो दोनों तरफ को संभाल के चल सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं जितना मेरे को अपने अखिलेश जी 5 साल रहे, जितना मुझे याद है, उतना काम अभी तक तो मेरे हिसाब से योगी जी ने नहीं करा है। अच्छा, तो मेरा थोड़ा पल्ला अगर मैं कहूंगा तो थोड़ा अखिलेश जी की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ भारी है। आपको क्या लगता है? मुझे योगी जी और प्रियंका गांधी दोनों से ही थोड़ा बहुत रेजोनेट करती हूँ। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी जो मुद्दे उठाती हैं वो काफी अच्छे हैं। न योगी जी को ये बात पसंद आएगी, न प्रियंका गांधी को, कि आपने बोला मैं दोनों से रेजोनेट करती हूँ। पर योगी जी का मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं हमारे शहर में, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बात करें या सेफ्टी की बात करें। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, अब थोड़ी आई है सेफ्टी का कंसर्न। पुलिस का जो बिहेवियर है, ट्रैफिक है, ये सब थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, हो सकता है आगे और होए। और प्रियंका गांधी जी के मुद्दों की वजह से मुझे लगता है, जैसे वो जो करती हैं वुमेन सेफ्टी के लिए भी और स्ट्रे एनिमल्स के वेलफेयर के लिए। मेरे लिए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों ही इक्वली लगते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो एक फीमेल है। तो इफ़ वो इलेक्ट हो गए तो एक फीमेल कैंडिडेट, फीमेल चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के लिए आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। अब फीमेल तो बहन जी भी हैं। हाँ, बहन जी, बहन कुमारी मायावती, वो भी तो फीमेल है। हाँ, पर उनके टाइम पे मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि मैं उस समय इतना नहीं थी, मैं छोटी ही 2007 से 12 की बात। हाँ। तो उनके टाइम पे मुझे एक चीज याद है कि हमारे घर में क्या हुआ था कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी।
हमेशा 12 घंटे के आसपास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी। अखिलेश यादव के टाइम पे हमें ये हुआ था कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आने लगी थी, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है और सबको प्रोवाइड होनी चाहिए ये। तो ये एक है कि अखिलेश यादव जी ने ये जो किया था वो बहुत अच्छा किया था। फिर एक और उनका जो इनिशिएटिव था कि मेट्रो बननी, इनिशिएटिव तो मेट्रो का उन्होंने ही किया था, भले ही खत्म जो हुआ था वो योगी जी के टाइम पे हुआ और स्टार्ट उनके टाइम पे हुई, बट इनिशिएटिव तो उन्होंने ही लिया था ये चीज का। तो ये बहुत अच्छा था। आपका विचार? मुझे एज अ पर्सनालिटी प्रियंका गांधी बहुत अच्छी लगती हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें और जिस तरीके से इलेक्शन जा रहा है, हमें भी पता है कांग्रेस बहुत पीछे है, सो अगर हमें योगी मतलब प्रियंका गांधी ठीक नेता हैं आप लोगों के हिसाब से, लेकिन उनका संगठन इस तरीके का है कि आप लोग वास्तविकता में जानते हैं कि शायद समय लगेगा थोड़ा सा। उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब कोई भी चीज़, जैसे उन्होंने खुद भी बोला तो मुझे बहुत सही लगी कि अगर आप कोई भी चीज़ रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं, कोई बहुत चेंज, ड्रास्टिक चेंज कर रहे हैं, उसमें समय तो देखिए लगता है। 40% उन्होंने वादा किया था और दिया भी औरतों को, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है जब औरतें आती, जब उन्हें थोड़ा दिखता है कि हाँ हम पावर रख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है हमसे हमेशा खराब तरीके से ही बिहेव किया जाए। तो उन सब चीज़ों में उनके मुद्दे मुझे बहुत अच्छे लगे। बट यूपी के बारे में पता है कांग्रेस का थोड़ा सा नहीं रहा है यूपी में, तो बट अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने शुरू करे, अब क्लेम कर रहे हैं लोग कि हमने करे, बट अगर हम वो एक्सप्रेसवे की बात करें, उन्होंने कराया। जो अभी हाईवे नया बना है जिसपे लैंडिंग्स हुई हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो भी इनिशियल ड्राफ्ट तो उन्होंने ही करा था, बाद में आपने चेंज कर दिया, बट वो इनिशिएटिव तो उनका ही था। फिर लखनऊ मेट्रो भी उन्होंने ही शुरू करवाई थी, और अब कानपुर में भी बहुत, मतलब हमें देखा है उनके समय पे काम। इवन दो मैं बहुत मतलब छोटी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट देखा है। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे सबने बोला, बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जिसने नहीं देखा हो, 4 घंटे डेली का कट देखा हो, अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे समय उन्होंने ही शुरू करा था, वो चीज़ कंटिन्यू हो गई, बट जिसने शुरू करा उस चीज़ को कंटिन्यू रखा 2-3 साल, फिर आपके लिए आसान हो जाता है उस चीज़ को खींच पाना, बिकॉज एक नींव बन चुकी होती है। तो एज अ लीडर अखिलेश यादव थोड़े यंग भी हैं, उनकी बातें भी मुझे सही लगती है। कभी मुझे ध्रुवीकरण नहीं दिखा उनकी तरफ से। बातें डेवलपमेंट के बारे में करते हैं वो, मतलब जो मुद्दे होने चाहिए उनके बारे में करते हैं। उनके डिबेट्स बहुत देखे हैं, मोस्टली मुद्दे जो होते हैं उनके वो डेवलपमेंट रिलेटेड ही होते हैं। मैंने उनसे कभी देखा ही नहीं। और ये जो छवि है कि गुंडई आ जाएगी और सब नाश कर देंगे, तो मैंने तो नहीं देखा, मतलब। और गुंडे तो किसके रेजीम में नहीं रहे, आप ये बताइए। गुंडे तो जा नहीं सकते। कौन ऐसा था जिसके रेजीम में गुंडे नहीं थे? क्या अभी नहीं है गुंडे, या अभी हम नहीं देख रहे? ऐसे तो हर किसी में रहे हैं, बट उसको टैकल किस तरीके से करा, और क्या मुझे पर्सनली वो चीज़ इफेक्ट कर रही थी, तो मेरे को तो नहीं लगा। और जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर अभी ठोको वाला हो गया है, उससे तो बहुत ही बेटर है पहले वाला, जहाँ एटलीस्ट वो ठोक तो नहीं रहते लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, समझ में बहुत आया है, और ये मिजाज भी है हमारे उत्तर प्रदेश का कि यहाँ सब ज्ञानी है सबको पता है, सारी चीज़ें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। लड़कियों की सेफ्टी का मुद्दा मेरे हिसाब से तो सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं इससे पहले 4 साल गोवा में थी और वहाँ पे मुझे ऐसा कभी अरे गोवा, वाह, वहाँ पर भी चुनाव हो रहा है। गोवा से कानपुर। गोवा में भले ही लोग कितना भी कह लें पार्टी का माहौल है, ये है वो है, पर वहाँ पे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ। रात को 3 बजे भी फ्लाइट लैंड हो तो आराम से अकेले भी टैक्सी ड्राइवर के साथ बिना टेंशन के आ सकते हैं। पेरेंट्स घर पे सो भी रहे हो आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। पर यहाँ पे तो सोच भी नहीं सकते हैं। लखनऊ में अगर रात को मेरी फ्लाइट 10 बजे भी आती है तो मैं रात भर वेट करती हूँ और सुबह ही निकलती हूँ।